सूरज
Bye.
सभी सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, मैं विकास नगर से आती हूँ। अभी मेरे को 13 दिन पहले पता लगा कि मेरे को पथरी है। तो मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी ने प्रार्थना की और 4-5 दिन पहले पथरी निकल चुकी। नहीं, मैंने दवाई ली थी, पर वो दवाई खाई नहीं मैंने, क्योंकि मैं दवाई बहुत कम खाती नहीं हूँ। मैंने दवाई खाई नहीं, बिना दवाई के ही निकल गई 10 दिन में। आवाज हमारी 3 से, आप 3 से आवाज आनी चाहिए। 4 से सबको जय मसीह की। मेरा नाम सलीना है। परमेश्वर की दासी से मैंने 20 साल खुआ था। मेरी दोती का शादी करी थी, वो अपनी फैमिली में जहाँ गई थी वहाँ खुश नहीं थी। परमेश्वर की दासी से मैंने 20 साल खुआ, इसने प्रार्थना करी, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। पर मैं अपन फैमिली में अब वो अच्छी रहती है। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। और मेरी दूसरी गुआई है, परमेश्वर ने आज मुझे 2 बोरी छुआ, आत्मा से दे रहा है खुदा ने। धन्यवाद। सही भाइयों बहनों की जय मसीह की। मेरे पिछले महीने प्रभु भोज ना शनिवार के दिन था ना, उसका गवाही मैंने दिया न था। तो आज पवित्र आत्मा छुआ के तू पिछले महीने की गवाही रख रखी, वो गवाही दे दे। पिछले महीने क्या हुआ था, शनिवार को ना मैंने ऐसी मुझे उल्टियाँ लग रही थी। तो उसमें खून की उल्टियाँ आ रही थी। मैं डर गई थी कि पता नहीं मुझे अंदर कोई बीमारी ना हो। तो प्रभु भोज था अगले दिन संडे को, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर अगले दिन प्रभु भोज है, मैं तेरा प्रभु भोज ग्रहण करके ये खून उल्टियाँ मेरा बंद हो जाए। और जब मैं प्रभु भोज लेकर गई तो मेरा बंद हो गया था उल्टियाँ, वो सारा बंद हो गया था। मेरी दवाई नहीं किया था। इसलिए आप प्रभु भोज लेना मिस ना करें। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है जरूर आए, चाहे फोन आपको करे या न करे, आपको याद होना चाहिए कि आपको होना चाहिए कि भाई पहले महीने का पहला संडे जो है वो प्रभु भोज है, उसे मिस ना करे। हालेलुया। और आज मेरे परमेश्वर मुझे छुआ और मुझे पवित्र आत्मा छुआ, पूरा शरीर भरा भरा से रहते हल्का हो गया। हालेलुया। पूरे आनंद से भर के परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़ा करे। आगे मैं आज प्रार्थना कर रही थी, आराधना कर रही थी। आराधना में मुझे पता नहीं लगा किसका हाथ है किसका हाथ नहीं, तो मेरे शरीर में बिल्कुल आग बलते साथ मुझे नहीं पता लगा। खुदा का धन्यवाद है, परमेश्वर ने मुझे बहुत छुआ। मेरा नाम प्रीति है। मैं गुड़ मंडी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं कई दिनों से बहुत परेशान थी। मैं पता नहीं क्या हो रहा था मेरे को, अचानक से मेरे दिल को कुछ शांति सी नहीं मिल रही थी मेरे को, बिल्कुल भी अजीब सा हो रहा था मेरे को। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, मैं चैन थी, पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, टूट गया, बिखर गया। लेकिन आज मैं जब आई, पास्टर ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं आनंद से भरी और मैं बहुत शांति को पाया। मैंने गर्मी हो रही है, उसको भी बैठ नहीं पाती, मैं बाहर जल्दी पास्टर ने मुझे अंदर खींच लिया। जब भी बोलती हूँ शांति सी मिली है मेरे को, आनंद सा भर गया मेरे शरीर में बिल्कुल से। मेरे से बैठा नहीं जाता यहाँ पे, लेकिन वहाँ बैठती जाके, लेकिन नहीं यहाँ बैठी, मैं आनंद से भर गई बस। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की दासी का भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस।
मेरा सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है, मैं हरि सिंह चौक से आती हूँ। मेरे को सुबह से मतलब 2-3 दिन से पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मैं दर्द के मारे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काम पे भी मेरा चिड़चिड़ापन हो रहा था, मेरे से कोई कुछ बोल रहा था ना, मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दुश्मन दिखाई दे रहा था। दर्द ने ऐसा कर रखा था, तोड़ रखा था मेरे शरीर को। आज मैं मतलब सुबह उठी, मेरा मतलब हस्बैंड ने बोला कि जाना नहीं तुझे। मैं कहा अमित मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मतलब मेरे अंदर से हो रहा था नेहा मत जा, दर्द मेरे को उठने ही नहीं दे रहा था। रात को 3-4 बजे दर्द के मारे मतलब दवाई खा के सोई, तभी नींद आई, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आई। क्या हुआ फिर आगे? सुबह उठ के चल, इन्होंने बोला चल ठीक है, ठीक हो जाएगा, तू चल तो सही। मैंने गोली नहीं खाई। मैं गोली खाती हूँ मेरी और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। मैं आने के बाद वहां खड़ी होगी, गर्मी और ऊपर से दर्द मेरे को पागल कर रहा था। मैं बार बार बाहर जा जाके बैठ रही थी, दर्द मेरे को चैन नहीं लेने दे रहा, ना यहाँ ना बाहर। मेरे मन में ये हो रहा कि मैं चली जाऊं। वो दर्द नहीं होता, वो भगाने वाली आत्मा जो बाहर रहते हैं। तो पास्टर यहाँ खड़ा है, गर्मी लगे तो हमें बाहर नहीं, हमें चर्च के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। फिर क्या हुआ? तो मैं यहाँ पे जब खड़ी हुई, पास्टर जी ने मेरे को अंदर खींचा, मतलब मैं आंख बंद करके खड़ी हुई। मेरे को दर्द इतना हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरे पेट में इतनी तेज ऐसे करके करंट सा दौड़ा और पता नहीं क्या चीज निकली, पूरे पेट पे ऐसे लगा जैसे किसी ने ऐसे करके छोड़ दिया। मेरा दर्द मतलब उसके बाद से मेरे दर्द पेट को इतना आराम है, हद से ज्यादा। अब मेरे को दर्द नहीं है। पवित्र आत्मा ने आपको पवित्र छुआ और छूने के बाद कहने क्या पाया? छुटकारा पाया। हालेलुया। और शैतान क्या करता है? रोकता है। बाहर बच्चों को देख ले, मेरे वॉलंटियर हैं बाहर, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, ड्यूटी वो निभाएंगे। और जो चर्च के हैं वो सब खड़े, ये सोचे जब हम खड़े हैं गर्मी में, हमारे बच्चे खड़े हैं, तो क्या आप प्रभु के लिए सहन नहीं कर सकते गर्मी है? क्या 2 घंटे के लिए गर्मी नहीं सहन कर सकते? आप सहन करोगे, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। मैंने छुटकारा पाया। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं सबसे पहले मैं प्रभु में आई, फिर मेरे हस्बैंड आए, मेरा बच्चा, हम 3 जने आ गए। मेरा परिवार इतना खिलाफ है, मेरे ससुराल, मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा खिलाफ है। मेरा परिवार आया, मेरा परिवार मुझे लेके आया। तो इस बार मतलब जैसे पापा ने मेरे को घर लेके रहने के लिए बात करी कि ऊपर तुम रहना, नीचे हम रहेंगे। अभी मैं रेंट पे हूँ, तो ये चीज प्रभु ने कहलवाई उनके मुंह से। हम प्रार्थना में पास्टर जी को बता रखे थे सारे विषय। पास्टर जी दिन रात मतलब रोज प्रार्थना करना उनका। दूसरे का नर्मदा प्रसाद। नर्मदा प्रसाद जी बहुत विरोधी था और बहन ने हार नहीं मानी। विषय हमारे पास 2023 से लिखा हुआ है। कंटिन्यू लगातार प्रार्थना की, भाई को नौकरी से ब्लस करा, इसके पति को, बहन को ब्लस करा। और जो दूसरा नम्रता विरोधी था, वो परमेश्वर में आज जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिछले संडे प्रार्थना करवा के गई थी पास में, तो बहुत दस्त लगे, दस्त बंद नहीं होते, दवाई भी दवाई थी मैंने, और उल्टी भी लग रही, तो उल्टी से भी आराम, इसको दस्ते भी आराम। परमेश्वर का धन्यवाद कर। दूध हजम हो रहा है इसको। हाँ, दूध पहले हजम से अच्छा है। पहले से सूख चुकी थी, अब ग्लोरी परमेश्वर ने इसको दी है, ग्रोथ दी है परमेश्वर ने। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। उनको अच्छा लग रहा है। इसका पापा क्यों नहीं आया? पापा नहीं आए, अगले संडे को ले आना। हाँ ठीक है। धन्यवाद के साथ, गवाहियों के साथ जय जयकार करते हैं। हालेलुया। प्रभु से बहुत ब्लेस करे, यीशु के नाम से सब लोगों में छुपाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा नाम रीना है और मैं 29 सेक्टर से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि 10 महीने पहले मैंने कर्जा लिया था और 1 लाख से ऊपर था। तो प्रभु की दासी ने उसी टाइम कहा था कि तेरा कर्जा माफ हो जाएगा कुछ। तो वो बात मुझे अब तक याद थी। और शुक्रवार को मैं काम पे जा रही थी। ध्यान से सुने। अब दोबारा ले, तू मेरा माइक ले, इसको छोड़, इसको मैं ले लेती हूँ। जरा ध्यान से बोल, इसमें क्या क्या जो मैंने बोला था, आप हल्के में न ले। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने खुद ही फोन करा मेरे पास 2 दिन पहले, कहा कि प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु आपको और आशीषित करने चाहता है। तो मैं काम पे गई, तो मैंने अपनी मैडम को बोला कि आंटी जी मैं आपका कर्जा चुकाना चाहती हूँ, कल मेरा हिसाब जोड़ देना। और देखो कुछ भी नहीं था। हालेलुया के नारे लगा एक बारी, आंखें ये नहीं था हाथ में, ये कुछ नहीं था। कहती मैं आपका कर्जा चुकाना चाहती। सुने ध्यान से आगे। हाँ जी, सुनाए भाई। फिर आंटी ने बोला कि तो क्यों कर्जे की चिंता करती है, कहते थे तो दीदी को बेटी हुई है ना,
उसके नाम पे तुझे 5,000 रुपए देगी। देखो 5,000 दीदी की तरफ से, जोर से ताड़ियां बजाए। कुकिंग करती है बहन, क्या करती है, खाना बनाती है, जोर से ताड़ियां बजाए। और 13,000 वहां से लेती है, कहते हैं ये गिफ्ट है 5,000 कुकिंग का। हाँ जी। फिर आंटी इतना बोल के बाहर चली गई और शाम को वापस आई तो काफी पेन लेके बैठ गई। बोले आप बोली क्या कह रही थी? मैंने कहा 5,000 काट के कितना बचता है? मैं नहीं बता दिया उनको, मुझे पता था। मैंने कहा 17,000, मुझे 5,000 काट के 17,000 देना है। उनका 48,000 था तो उसमें से मैंने कुछ दे दिया था। 35,000 दे रहे थे तो 35 में से उनने 5 दीदी के नाम के काट दिए। उनको बेटी हुई 5 साल में, जिनके घर कुकिंग करता है, 5,000 गिफ्ट दिया। जब हम अपने हृदय को खोलते हैं ना परमेश्वर के लिए, तो इसने खोल रखा और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को खोल रखा। सारे बोले आमीन। आगे गवाही दे बहन। 13,000 जो मेरी सैलरी बनती है, जिसकी सैलरी बनती है 13,000, वो मैंने कटवा दी। 13 वो और 5 वो। 13 और 5 कितने हो गए, जल्दी बोले हैं हिसाब। अच्छा 17,000 बचे। फिर शाम को आंटी ने लिख भी लिया कि तुझे इतना देना है। फिर बोली कि ये 17,000 ना भाभी प्रेग्नेंट है ना, उसके नाम के तो ले ले। फिर से गिफ्ट दे दिया। अरे जोर से तालियां बजाओ। खुशी नहीं हो रही क्या? अरे जोर से दुआ। आप खुश नहीं हुए? आपको समझ में आया? मैं दोबारा से बता, किसको पकड़, परमेश्वर का धन्यवाद। और वो लिखा हुआ कार्ड दिया आंटी सुनो, ने। ध्यान से सुनो। ये बहन अपना टाइट दशमांश ईमानदारी से देती है और कमाने वाली ये है। ध्यान से सुनना। जब इसके पापा एक्सपायर हुए थे तो वहां से अपनी बहन को कहती, ये ले पास्टर जी को 1,000 रुपए दे देना, मैंने दे दिए। तेरी पास्टर जी काउंट नंबर बोलना बाकी है बहन यहाँ पर बीच में मंजू, और इसने अपना दान दिया। मैं कहा परमेश्वर हमें उसकी मदद की सहायता करनी चाहिए। ये कैसी लड़की है, इसने मेरे विश्वास को हिला दिया। मैंने फोन मिलाया, बहन क्या चाहती है तू? मैं तेरी मदद करना चाहती। पवित्र आत्मा बोला। मैंने कहा जो मदद है वो मुझे बताए। कह रही पास्टर जी प्रार्थना की, और इसने मेरे विश्वास को, ऐसा है कोई जो पास्टर के विश्वास को हिलाने वाला हो? और जब प्रार्थना करी, परमेश्वर ने इसको वहां सैलरी से प्लस करा। दूसरा, जो इसने 35,000 कर्जा देना था, 5,000 बेटी का गिफ्ट दिया। जोर से तालियां बजाएगा। 17,000 बहू प्रेग्नेंट है, जो आएगी दवाई गिफ्ट और परमेश्वर के नाम से 30,000 गिफ्ट दिया। जोर से तालियां बजाएगा। किसने काम करा? पवित्र आत्मा के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। जब पवित्र आत्मा काम करता है तो कोई ये नहीं कह सकता पास्टर जी हम मत पढ़ाइए, और कर लेगा ना परमेश्वर का धन्यवाद। पापा ने मुझे शुक्रवार के दिन एक ही दिन में 50,000 से मतलब आजाद किया। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लगा है। परमेश्वर की जब मैं 16,000 कमाती थी और मेरी मम्मी भी कमाती थी तो भी मैं कर्जा नहीं उतार पाई। अब मैं अप्रैल के महीने से सिर्फ 13,000 कमा रही हूँ और मैंने अपना 1 लाख से ऊपर जो कर्जा था उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे 8,000 मिला तो भी बोया, 9 मिला तो भी बोया, 10 मिला तो भी उतना ही बोया मैंने। आपने परमेश्वर के वचनों को माना। हाँ, और बहन पवित्रता से चलती है और अपना दशमांश ईमानदारी से बोती है। उस घटी में जब घर में मृत्यु हो, हालेलुया, जब बिल्कुल ही कुछ भी ना हो, सारपत की विधवा की तरह, 2 दमड़ी वाली विधवा की तरह, आज लोग मेरे से फोन करके कहते हैं पास्टर जी माफ कर दिया और बोली कि तेरे घर में ना कोई कर्जे वाला नहीं आए और सिलेंडर की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। 10% और ज्यादा बात। जोर से तालियां। सारी बहन भाइयों को मेरी गवाही है। मेरे आज से 3-4 दिन पहले मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था दिन भर से, तो भी मैं काम वाम करती रही और रात हुई मैंने खाना वाना डंडे मार पूरी साइड को तोड़ दिए और ऐसे दर्द से मैंने ऊपर गद्दा बिछा के लेट गई। लेटने से भी नहीं चैन पड़ना और बैठने से भी नहीं पड़ रहा। और ये आए कहते क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ मुझे। और उनको खाना वाना बना दिया लेकिन खाना डालने के देने की भी हिम्मत नहीं कि खाना डाल के दे दूँ इनको। वो आए कहते ठीक है मैं हाँ ठीक हूँ, लेकिन दर्द से तड़प रही थी मैं। और वो फोन चलाने लग गए तो मैं अपनी दर्द से घुटन हो रही, मैं ऐसे अपने आप ही कर रही। और कहते कुछ प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जब हद से बाहर हो गया तब तो मैंने बोला हाँ मेरी पूरी बॉडी में पेन है कि इतना भी हद पार हो रही है। कहते डॉक्टर के पास जाना, मैंने 10 तो बज गए, डॉक्टर के पास क्या जाना है।
फिर कहते माँ भी पास्टर जी को कॉल लगाता हूँ। मैंने कहा ये कोई टाइम थोड़ी ना कि घर पे कॉल लगाने का। तो कहते हैं फिर क्या करूँ? मैंने कहा कुछ नहीं, खुदा अपने आप ही सब कुछ चंगा करेगा। कह रहे नहीं मैं कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने नंबर डायल करा पास्टर जी का, और एक सिस्टर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला कि मीटिंग चल रही है, पास्टर जी मीटिंग करने कर रहे, मिस्त्री आप विषय बता दें। मैंने उनको ये बोला कि मेरे को उल्टी होने को मन है, लेकिन उल्टी भी नहीं हो रही, दम घुट रहा, पूरी बॉडी में पेन है कि उठा भी नहीं जा रहा। तो उन्होंने बोला कि जब मीटिंग से वो अटेंड कर लेंगे तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना विषय बता दो। मैंने उनको बता दिया बच्चों को ठंडा, और उसके बाद मेरी ना बाजू ये सारी साइड मेरी दबाने लगे, और मेरी पता नहीं कब आंख लग गई। और 11 पौने 11 का टाइम था, मेरी आंख लगी। मेरे सपने में पास्टर जी आए और मेरे सर पे हाथ रख के प्रे कर रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे चल उठ। मैंने उठी, देखा 11 बजे रहेगा। कह इनको हिलाया, खाना खा लिया? कह रहे कहाँ खाया? तू तो कुछ सो गई, मैं भी सो गया। फिर मैंने उठ के उनको खाना वाला डाला, फिर उनको मैंने बताया, बड़े खुश हुए। मेरे सपने में पास्टर जी आते हैं और सच में मेरी बॉडी से बिल्कुल पेन जाती है। और आपके परमेश्वर के दूतों ने आपको छुआ चंगा दिया। जोर से तालियां बजाइए, सारी महिमा परमेश्वर की। खा रही थी, पेट में सूजन थी और गले में इन्फेक्शन, और मेरे को कुछ आराम नहीं हो रहा था। सरकारी प्राइवेट दोनों करवाया। कितने दिन से बीमार? 2 महीने से दवाई लगातार खा रही, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैं पिछले संडे को यहाँ आई, फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, और फिर दवाइयाँ भी दी, और फिर अभी सूजन में बहुत आराम है। अभी थोड़ा गले में है दर्द, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु कर देंगे सही। हालेलुया। आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता कहाँ से आए हो? कोंड से। ये बहन नाम संगीता है, कौन से आई है और 2 महीने से बीमार है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब यहाँ आई और इसके लिए प्रार्थना हुई, अंगीकार करा, पवित्र आत्मा ने इसको हील किया, छुआ संडे को। परमेश्वर का धन्यवाद। और आज फिर परमेश्वर ने छुआ, जब पवित्र आत्मा ने से छुआ, और ये बड़े छुटकारे से आज ब्लेस है। और बहन कहती है मेरा पेट का दर्द और गले के दर्द से पवित्र आत्मा ने छुटकारा दिया। सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। जोर से तालियां। नाम गौरव है, काबड़ी गांव से आता हूँ। मैं कई दिन से परेशान था क्योंकि मेरा भाई गुजर जा चुका है इस दुनिया से, तो मेरे को रोज रात को उसकी याद है। काम से आते आते मुझे अकेला फील होता है बहुत, ना मैं घर को बताता ना किसी को बताता, बस अपने आप को दोष देता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाया अपने भाई के लिए। सुबह भी मैं बहुत उदास था, ना मेरा चर्च में आने का मन था, उदास हो गया। तो आज पवित्र आत्मा ने मुझे 2 बार छुआ। हालेलुया। तो मुझे वो शांति दी फिर से। हालेलुया। बार बार जीवन में ऐसा लगता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना, प्रभु आपके साथ है। मुझे पता है सब परेशान है, पहले ही टूटे हुए अपने अंदर ही अंदर, ना अपनी वाइफ को ना किसी को, क्योंकि वो सब परेशान है घर में। बस प्रभु से यही प्रार्थना करो, प्रभु आज मैं भवन में जाऊँ, कुछ अलग हो। आज पवित्र आत्मा ने मुझे 2 बार छुआ और मेरी आंखें बंद थी, मेरे पैर जमीन पे नहीं थे, मैं आसमान में उड़ रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। परमेश्वर जब शांति देता है, वो शांति हमेशा भाई आप पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। जोर से तालियां बजाएं। कौन से आपको आपके हस्बैंड? जोर से तालियां बजाएंगे। नाम बोल देना। मनीषा। जोर से तालियां बजाएं इस बहन के लिए। नाम क्या आपका? हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तो मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई है।
जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। एक साथ पढ़े, दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। हालेलुया, आमीन। इस वचन के सुने और पढ़े जाने द्वारा आप सब आशीष है और सबको जय मसीह। अपने जालों में तीन बारी आमीन। वचन में बहुत ज्यादा पावर। तो कहते हैं ऊंचा 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 हाथ। अपनी इच्छा लगती है पूरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा करे हाथ लाए। प्रार्थना नहीं सुनी जाए, काम ना हो तो शिकायत तो नहीं करोगे? नहीं। वो मेरा परमेश्वर हो, ईमानदार बने।
दोबारा से गाएंगे, तूने जो मुझसे प्रेम किया, एक लाइन दोबारा से फिर गाएंगे। अपने सुखनाचारे के लिए, बचाने के लिए गरीब के काम कराया है। धन्यवाद मेरे राजा, मेरे दिल के राजा, मेरे हृदय के सिंहासन के राजा। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे परिवार से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सबर। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया के नारे लगाएंगे साथ में। पिता का प्रेम पर हाथ उठा क्यों, पिता का प्रेम पर यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हम सब के साथ सवर्दा होती रहे। आमीन। परमेश्वर आपने आने में मदद करी, अभी जाने में मदद और